जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है और गुरु जी महाराज अपनी संगत पर बहुत बहुत प्यार बरसा रहे हैं, बहुत कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। इन सत्संग के माध्यम से संगत जी आपको अपने जीवन के कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया था, मेरा कफ ठीक ही नहीं हो रहा था। हमने कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिए मुझे थोड़ा बेटर फील तो हुआ, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे चेस्ट में हैवीनेस रहती थी और प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट कराए। संगत जी, जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया। संगत जी, मेरे अल्ट्रासाउंड में लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड आए, बड़े बड़े आए। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आप एक्सरे करवाओ। हमने एक्सरे करवाया, वो भी ठीक नहीं आया। तो संगत जी, हमें सिटी स्कैन के लिए कहा गया। हम उसके लिए हॉस्पिटल में गए, वहाँ सिटी स्कैन हुआ, रिपोर्ट्स वर नॉट गुड। संगत जी, डॉक्टर ने कहा इट कुड बी अ कैंसर। तो उन्होंने संगत जी पेट स्कैन करने को कहा। संगत जी, जब हमने पेट स्कैन करवाया तो संगत जी जो एनलार्ज नोड्स थे वो मेरे एब्डोमेन, चेस्ट और नेक में प्रेजेंट थे। उसके बाद संगत जी हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी बायोप्सी होगी क्योंकि ये लिम्फोमा विच इज अ टाइप ऑफ अ कैंसर हो सकता है। फैमिली ने मेरे साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए श्योर थे कि ये वही है। संगत जी, जब ये हमें पता चला तो उसके बाद हम कंटिन्यू गुरु जी के और बजरंगबली जी के जाप करते रहे। अब तक की सारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी तो हम गुरु जी के आश्रम बड़े मंदिर गए। हम बहुत परेशान थे और संगत जी मैं इंतजार कर रही थी कि किसी तरह गुरु जी की तरफ से इशारा आए या मैसेज आए कि तुझे कैंसर नहीं है। हमने लंगर प्रसाद वहाँ लिया, हम घर आ गए। शनिवार को बायोप्सी हुई, बहुत पेनफुल थी, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे दर्द महसूस होने भी नहीं दिया। हम पूरे वक्त मंत्र जाप करते रहे, बजरंगबली की चौपाई पढ़ते रहे, अरदास करते रहे। संगत जी, एक तरफ तो हमें डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विश्वास था हमारे भगवान पर, गुरु जी महाराज पर, कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी, मेरे मामा जी को अपडेट्स मिल रहे थे तो कल तक सब ठीक नहीं था। आज रिपोर्ट्स आए और सब कुछ ठीक है। संगत जी, बायोप्सी में मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और मेरे मामा ने बोला कि ये कोई मिरेकल है। और संगत जी, डॉक्टर इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर थे कि इसके ना होने के तो चांसेस हो ही नहीं सकते, ये जरूर होगा। बट गुरु जी ने हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से पूनम वर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें अपनी सत्संग की शुरुआत शुरू से करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ अपनी शुरुआत जर्नी को शेयर कर चुकी हूँ। इससे पहले किसी भी सत्संग में मैंने अपना नाम नहीं बताया था और पिछले सत्संग में मैंने यही बात शेयर की थी कि जिस दिन गुरु जी की मेरे ऊपर कृपा होगी, मैं अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर दर्शन करने आऊंगी। उसके बाद मैं अपना सत्संग अपने नाम के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर वह कृपा की है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि ना तो मेरे अंकल जी, ना ही मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, बस मेरी बेटी को छोड़कर कोई भी गुरु जी को नहीं मानता और गुरु जी के मंदिर जाना तो मेरे लिए एक सपने के जैसा है। लेकिन इस बार जब मैंने अपने अंकल जी से गुरु जी के बड़े मंदिर जाने की बात कही तो वो राजी हो गए और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी मुझे रोज कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने
मैंने अपना सत्संग शेयर करने में इतना समय ले लिया। संगत जी, वो पावन दिन जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने दरबार पर बुलाया वो था 29 दिसंबर 2024 का दिन, जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने धाम पर बुलाया। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मुझे वो सब सपना लग रहा था। मेरी आंखें खुली हुई है लेकिन मुझे फिर भी सपने जैसा ही लग रहा है जो कि मेरे साथ सच में हुआ। गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल जी के साथ अपने मंदिर बुलाया और वह असंभव कार्य जिसके विषय में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सत्य होगा, गुरुजी ने मेरे लिए सच किया। मेरे लिए गुरुजी की एक बहुत बड़ी कृपा है। संगत जी, ये सब आपके लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए जिसके परिवार में कोई भी शब्द गुरबानी चलाने के लिए अनुमति नहीं देता है और सत्संग सुनने पर भी मना किया जाता है, वहाँ गुरुजी के मंदिर जाना और वह भी अपने अंकल जी के साथ जो कि खुद मुझे सत्संग सुनने के लिए मना करते हैं, वही मुझे गुरुजी के धाम लेकर गए। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। ये सच में मेरे लिए गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके आई तो एक दिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी मैंने बड़े मंदिर के दर्शन कर लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। संगत जी, मैं ये सब रात में लेटे हुए सोच रही थी कि गुरुजी मुझे दोबारा बड़े मंदिर आना है। तभी मुझे एक सेकंड के लिए आवाज आई कि तो आजा फिर। मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने उस आवाज को महसूस किया और यह भी महसूस किया कि मेरे गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया है। अब जब मैं दोबारा गुरुजी के दर्शन करने जाऊं, उस पावन दिवस को भी मुझे इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, मुझे जल्दी से जल्दी अपने दर्शन के लिए बुलाइए। हे गुरुजी महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद अपना प्रेम सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपनी संगत पर और टीना आंटी जी व उनके परिवार पर भी बनाए रखना, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम आप तक अपनी वाणी को पहुंचा पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पुणे महाराष्ट्र से सोनम गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। संगत जी, गुरुजी के साथ तो शायद बचपन से ही जुड़ी हूँ। जब मैं शिवजी के मंदिर माँ के साथ जाया करती थी, अक्टूबर या नवंबर 2023 में जब मैंने पहली बार अपनी मम्मी के व्हाट्सएप स्टेटस पे गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं गुरुजी के बारे में जानूं। जब मम्मी को कॉल किया, उनसे बातचीत की तो पता चला ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं जिनके बड़े बड़े चमत्कार हैं। तब मैं बोली, मम्मी तुम किस चक्कर में पड़ रही हो? तब संगत जी मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। संगत जी, हम किसी के बारे में जानते हैं और अचानक से उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जिसके लिए मैं गुरुजी से दिल से माफी मांगती हूँ। गुरुजी, मेरी नादानी के लिए मुझे माफ करना। गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मेरा विश्वास अटल हुआ तो मैंने ये अरदास की कि गुरुजी, मैं बड़े मंदिर आऊंगी और गुरुजी का पहला स्वरूप मुझे वहीं से मिलेगा। संगत जी, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन इन ए प्राइवेट स्कूल। स्कूल की जब समर वेकेशन हुई मई 2024 में, मैं अपनी मम्मी के पास गई। मेरी मम्मी नोएडा में मेरी छोटी बहन के साथ रहती है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भी गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलो। और संगत जी, 11 मई 2024 का वह दिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपने परिवार के साथ गई। संगत जी, मेरे अंकल मेरे साथ नहीं आए थे, वो अपने घर कोलकाता गए थे। जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, तो मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिला, येलो चोले वाला। उनके चरण स्वरूप मिले, उनके कार के स्टिकर भी मिले। ये सारी ब्लेसिंग्स पाकर संगत जी मैं तो धन्य हो गई। वहाँ गुरुजी के आश्रम में चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के पास मैं अपनी एक बहुत बड़ी अरदास लेकर गई थी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर पूरी होगी। नोएडा से आने के बाद यहाँ पुणे में जो गुरुजी के सत्संग होते हैं, वह हम दोनों, मैं और मेरे अंकल जी जाते हैं। गुरुजी का सत्संग अटेंड करना, उसके बाद लंगर प्रसाद जल प्रसाद बहुत ही भक्ति भाव से हम दोनों ग्रहण करते हैं। मेरे अंकल जी गुरुजी को बहुत मानते हैं। वह ऐसे इंसान है जो भगवान में बहुत विश्वास रखने वाले हैं, पूजा करते हैं, गुरुजी को दिल से मानते हैं। गुरुजी उन पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को अपना ड्रीम दर्शन भी दिया है। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखें। अगर सत्संग करते समय कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। एंड अ बिग थैंक्स टू टीना आंटी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर अवर एक्सपीरियंसेस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।